नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी है पर। और बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 जिस चैप्टर का नाम है बच्चों सर्कल, उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और उसके कुछ बेहतरीन एग्जांपल को बहुत ही इजी शॉर्ट्स अप्रोच के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए हमें बच्चों एक सर्कल दे रखा है और सर्कल का सेंटर है बच्चों O और एक एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों T। सर्कल का सेंटर है O और उसका एक्सटर्नल पॉइंट है बच्चों T। इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। पहले टेंजेंट है बच्चों TP TP और दूसरी टेंजेंट है TQ TQ TQ। तो हमने देखा कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है, सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट, उनकी लेंथ बच्चों आपस में क्या होती है, इक्वल। सेंटर O से टेंजेंट के ऊपर एक रेडियस ड्रॉ करी गई जिसका नाम है OP और ये क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये बच्चों कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। PQ बच्चों कॉर्ड है, PQ क्या है बच्चों, सर्कल की कॉर्ड है, सर्कल की कॉर्ड है PQ और PQ की लेंथ बच्चों गिवन है 8 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ गिवन है बच्चों 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है TP। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, TP। तो करते हैं इसको, बहुत ही इजी अप्रोच के साथ करेंगे बच्चों, कुछ मिनटों के अंदर ही इसको निपटा देंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगर हमें ऐसा पता है कि सर कि ये बच्चों एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ करी गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ करी गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो जो बच्चों TR है वो PQ के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमें PQ की लेंथ पता है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भी बच्चों कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो TR है वो PQ के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है क्या बच्चों, अगर ऐसा है तो बच्चों हमें पता चल गया ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो मैं इस लाइन को पाइथागोरस का यूज करके निकाल सकता हूं क्या सर, इस लाइन को पाइथागोरस का यूज करके निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं सर। बच्चों ये 5 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस का हम यूज करके हाँ या ना, मैं इसको बहुत लिख देता हूं थोड़ा सा आपके लिए ताकि आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों। हमने सबसे पहले कहा कि बच्चों TP और TQ लेंथ है, TP एंड TQ are the tangent of the circle, tangent of the circle। तो अगर ऐसा है तो बच्चों TQ और TP एक दूसरे के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to the circle are equal। ठीक है क्या बच्चों, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि ट्रायंगल PPQ एक ट्रायंगल हो गया और इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है। जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है वो कौन सा ट्रायंगल होता है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो PTQ इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर बच्चों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो इसका मतलब जो TR है, जो TR है वो PQ पर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये PQ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा बच्चों, ब्रेक करेगा। 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब PR बराबर होगा QR। PR किसके बराबर हो गया बच्चों, QR। रीजन, क्योंकि TR सब परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर। आएगा समझ में। और अगर ऐसा है तो ये पूरा 8 है, इसके बच्चों को कितना हो गया 4 और नीचे भी कितना आ गया बच्चों 4। आगे आया कि नहीं आया, अगर आपको आ गया तो देखिए बच्चों फटाफट अब हम क्या करते हैं, हमें OP गिवन है, हमें PR गिवन है, तो हम बच्चों OR बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और OR निकालते हैं हमारा काम चुटकियों के अंदर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल PRO इन ट्रायंगल PRO अगर PRO की बात करें तो बच्चों h² = p² प्लस में बच्चों b²। सर कैसे दिखाइए, मैं दिखाता हूं। ट्रायंगल बना दिया बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री, सर ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये P, ये R और ये हो गया बच्चों O। ये दे रखा है बच्चों हमें 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों h कितना है बच्चों, OP की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 का स्क्वायर। सब परपेंडिकुलर है PR की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 का स्क्वायर। बेस हमें निकालना है, बेस का नाम क्या है बच्चों OR का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस है बच्चों OR का स्क्वायर। 25 में से 16 गया बच्चों 9, ये हो गया आपका OR का स्क्वायर। OR की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9 का रूट होता है 3 सेंटीमीटर।
कितना होता है बच्चों 3 सेंटीमीटर। यानी ये पता चल गया बच्चों हमें कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया क्या। अब बच्चों क्वेश्चन हो गया खत्म। आप निकालिए बच्चों tan थीटा। क्या निकालिए tan थीटा होता है बच्चों p अपॉन b। tan थीटा सर p परपेंडिकुलर कितना है सर 4 सेंटीमीटर। सर बेस कितना है 3 सेंटीमीटर। आ गया क्या बच्चों आ गया क्या। वीडियो में कट तो नहीं रहा नहीं सर आ गया। ठीक है क्या ये हो गया बच्चों हमारा कितना 4/3 ठीक है क्या। अब बच्चों हमें क्या निकालना था टीपी। तो टीपी निकालने के लिए बच्चों क्या कीजिए आप सबसे बड़े ट्रायंगल को यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है बच्चों मैं बना देता हूँ एक बार। इसका नाम है बच्चों P, इसका नाम है T और इसका नाम है बच्चों O। 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। क्यों बन रहा है सर क्यों बन रहा है क्योंकि टेंजेंट के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर है। टेंजेंट के ऊपर रेडियस परपेंडिकुलर इसलिए कितने डिग्री का बना बच्चों 90 डिग्री। कितने डिग्री का बच्चों 90 डिग्री। अब हमारी 90 डिग्री तो 90 डिग्री के सामने बच्चों क्या होता है h। क्या होता है बच्चं h। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बच्चों बेस। ठीक है क्या हमें h की वैल्यू पता है क्या बच्चों o r हमें सॉरी बच्चों OT पता है क्या हमें OT पता है क्या। सर हम tan थीटा लगा सकते हैं tan थीटा p अपॉन b। हमें इसका काम ही नहीं है सर tan थीटा सर परपेंडिकुलर है बच्चों TP हमें निकालना है। ठीक है बेस है सर OP की वैल्यू कितनी है बच्चों 5। ठीक है हमें h का कोई काम ही नहीं है। हमने tan थीटा लगाया p अपॉन b tan थीटा p परपेंडिकुलर TP बेस रेडियस कितना है बच्चों रेडियस कितना है 5। tan थीटा की वैल्यू आपने निकाले थे 4/3 बच्चों ये आ गया TP और अपॉन में कितना आ गया बच्चों 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो TP कितना है बच्चों 5 और 20 और बटे में कितना बच्चों 3। ये आ गया आपका आंसर। क्या वीडियो दिखाई दे रही है आपको क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा सर कट गया। दोबारा समझो ठीक है क्या गौर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा बच्चों इसको इधर लिखता हूँ ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ देखिएगा tan थीटा की वैल्यू हमें पता है 4/3। ठीक है क्या tan थीटा की वैल्यू है बच्चों 4/3। परपेंडिकुलर सर हमें TP फाइंड आउट करना है। बेस सर दे रखा है 5 बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/3 इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों TP। बस खत्म। अब दिखाई दे रहा है क्या आपको दिखाई दिया क्या बच्चों परफेक्ट है क्या बहुत ही आसानी से ठीक है क्या परफेक्ट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है क्या उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको बहुत ही प्यार से समझ में आया होगा ये। ठीक है क्या आइए बच्चों चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या है गिवन है बच्चों ये हमें एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होता है जब 2 या 2 से ज्यादा सर्कल के रेडियस यानी सेंटर सेम होता है उस सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे 2 या 2 से ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। तो हमारे पास 2 सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक एक्सटर्नल पॉइंट है P और उनका सेंटर है O। P से एक छोटे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है जिसका नाम है PR। पॉइंट P से बड़े वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करी गई है जिसका नाम है PQ। क्या है बच्चों PQ। OQ बड़े वाले सर्कल के रेडियस है OR छोटे वाले सर्कल के रेडियस है। OQ बड़े वाले सर्कल के रेडियस है OR छोटे वाले सर्कल के रेडियस है। हमें दिया हुआ है PQ 4 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर। OQ कितना दिया है बच्चों 3 सेंटीमीटर। OQ कितना दिया है बच्चों 3 सेंटीमीटर। OQ की लेंथ है बच्चों 3 सेंटीमीटर। OR कितना दिया है बच्चों 2 सेंटीमीटर। OR दिया है 2 सेंटीमीटर। हमें क्या है PR फाइंड आउट करना है। करें बच्चों आपको अगर बच्चों ये पता होगा ये रेडियस है ये PQ है ये रेडियस है ये PQ है। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसा होता है तो बच्चों गौर कीजिएगा इन ट्रायंगल OQP इन ट्रायंगल OQP सर 90 डिग्री है। पाइथागोरस लगा दे सर h² = p² प्लस में कितना बच्चों b²। h कितना है बच्चों मान लीजिएगा 90 डिग्री के सामने बच्चों h होता है। ये कितना है OP का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर PQ का स्क्वायर प्लस में बेस OQ का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है। OP हमें फाइंड आउट करना है ठीक है सर ऐसे लिख दो
पी क्यू कितना दे रखा है बच्चों, पी क्यू कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कितना दे रखा है बच्चों 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बच्चों ओपी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 25, ओपी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों आ गया 25, ओपी की वैल्यू आ गई बच्चों 5 सेंटीमीटर। ओपी कितना आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर, हमें पता चल गया ओपी कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब ओआर रेडियस है, ओआर रेडियस है, पीआर टेंजेंट है, ओआर रेडियस है, ओआर रेडियस है, पीआर टेंजेंट है, पीआर टेंजेंट है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है क्या। इन ट्रायंगल ओआरपी, ओआरपी इन ट्रायंगल ओआरपी, ओआरपी पाइथागोरस लगेंगे h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस में बच्चों क्या होता है b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस में क्या होता है बच्चों b स्क्वायर। h सबसे बड़ी लेंथ कितनी है बच्चों 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है h होता है, तो सर OP का स्क्वायर, सर परपेंडिकुलर हमें PR निकालना है, एज इट इज लिख देंगे बेस, बेस कितना है बच्चों रेडियस, बेस कितना है रेडियस, रेडियस कितना है OR, OR का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों OR का स्क्वायर। OP की वैल्यू बताएंगे फटाफट 5 का स्क्वायर, PR कितना है बच्चों PR सर हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिखेंगे OR, बताइए OR कितना है, OR की वैल्यू है बच्चों 2, ठीक है क्या। 5 का स्क्वायर 25, सर PR स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, ये प्लस में ही इधर आके माइनस, ये प्लस में ही इधर आके माइनस होगा बच्चों। 25 में से 4 कटेगा कितना बचेगा 21, 25 में से 4 गया 21, सर 21 इक्वल टू PR स्क्वायर, तो बच्चों PR स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, PR स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सर, PR की वैल्यू आ जाएगी √21 सेंटीमीटर, कितने आएगा बच्चों √21 सेंटीमीटर। क्या आपको दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है बच्चों, वीडियो कट तो नहीं रही है, परफेक्ट है क्या, परफेक्ट है क्या सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है बच्चों। चलते हैं बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है क्या बच्चों, परफेक्टली ठीक है क्या बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, और हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, गौर कीजिएगा, हमें एक बच्चों सर्कल दे रखा है, सर्कल का सेंटर O है, और हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है P, P पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं PB और PA, PB और PA, जिस पे एंगल बना है बच्चों 40 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है बच्चों AQB, हमें फाइंड आउट करना है एंगल AQB, 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 यानी हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है क्या। बहुत ही प्यार से करते हैं बच्चों, बहुत ही प्यार से। अगर बच्चों आपको थोड़ा सा भी आप लोगों ने सर्कल चैप्टर देखा और नहीं देखा तो बच्चों हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दी, प्लीज आप जाके देखिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हमें पता है बच्चों कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ करी गई टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है बच्चों इक्वल होती है, और उस टेंजेंट के द्वारा सेंटर पे बनाए गए एंगल, सेंटर पे बनाए गए एंगल, टेंजेंट के द्वारा सेंटर पे बनाए गए एंगल और एक्सटर्नल पॉइंट पे बनाए गए एंगल एक दूसरे के बच्चों कितने डिग्री का योग होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री का। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं बच्चों, टेंजेंट के द्वारा सेंटर पे बनाए गए एंगल और एक्सटर्नल पॉइंट पे बनाए गए एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। कितना आता है बच्चों 180 डिग्री आता है। इस बात को हम बच्चों प्रूव भी कर सकते हैं बच्चों, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ करेगी लाइन परपेंडिकुलर होती है, सर्कल सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ करेगी रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इन ट्रायंगल बच्चों क्वाड्रिलेटरल OAPB, तो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना है बच्चों 360 डिग्री। रीजन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल O बच्चों हमें फाइंड आउट करना है, एंगल A बच्चों परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, एंगल P गिवन है 40 डिग्री, एंगल B परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये बच्चों आ गया 360। एंगल O बच्चों 90 180 प्लस 40 220 बराबर 360। एंगल O की वैल्यू कितना है बच्चों 360 में से 220 माइनस करेंगे कितना है बच्चों 140, माफ कीजिएगा 140। एंगल O है बच्चों 140। हमें क्या करना है एंगल AQB। अब बच्चों क्लास 9 के एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी, क्लास 9 की छोटी सी एक प्रॉपर्टी बच्चों, सेंटर एंगल होता है ना, जो सेंटर एंगल होता है ना वो बच्चों ट्वाइस होता है सर्कमफ्रेंस एंगल के।
जो सेंटर एंगल होता है वो बच्चों ट्वाइस होता है सरकमफ्रेंस एंगल के। सेंटर एंगल क्या होता है बच्चों? ट्वाइस होता है सरकमफ्रेंस एंगल के। ये क्लास 9 की प्रॉपर्टी है बच्चों, ये क्लास 9 की प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। सेंटर एंगल क्या है बच्चों? AOB, एंगल AOB ट्वाइस होता है बच्चों सरकमफ्रेंस एंगल। सरकमफ्रेंस एंगल यानी जो सरकमफ्रेंस बना है AQB, AQB सर AQB सर एंगल O की वैल्यू हमने निकाली है 140, ये ट्वाइस ऑफ एंगल AQB बच्चों। AQB इसको इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री और ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। बहुत ही इजी है बच्चों, ये 2 लाइनों के अंदर हो सकता था, लेकिन आपको शो करने के लिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा है। आप चाहो तो इसे नहीं कर सकते क्योंकि आप डायरेक्टली भी पता है कि सर टेंजेंट के द्वारा एक्सटर्नल पॉइंट पे बनाया गया एंगल और सेंटर पे बनाए गए एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो बच्चों ये 40 है तो ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा बच्चों 140। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस एंगल और इस एंगल का सम बच्चों कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब अगर यहाँ पर एंगल ये सेंटर एंगल है, सेंटर एंगल है, सर्कमफ्रेंस एंगल है। सेंटर एंगल सर्कमफ्रेंस एंगल का 2 गुना होता है। सेंटर एंगल सर्कमफ्रेंस एंगल का 2 गुना होता है, तो इसका 2 गुना यहाँ पे है तो बच्चों यहाँ पे कितना होगा 70। बिना टाइम ट्राई कर सकते थे बच्चों, ठीक है क्या? चलिए बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें सर्कल दिया हुआ है और हमें एंगल दिया हुआ है PQT। PQT कितना दिया बच्चों 60 डिग्री। PQT कितना दिया बच्चों 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है OPQ यानी हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। करेक्ट, बहुत ही आसान। हमें पता है बच्चों OQ रेडियस है, OP रेडियस है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों इक्वल है। क्यों सर? OP इक्वल्स टू OQ, OP इक्वल्स टू OQ। क्यों सर? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। और अगर ऐसा है तो सर किस इन ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ इज सॉरी बच्चों OPQ इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट एंगल ये दूसरे के क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे। इसका मतलब इसको नाम दे दो एंगल 1 और इसको नाम दे दो एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों एंगल 2 होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों एंगल 2 होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। रीजन सर साइड्स अपोजिट टू इक्वल angles are equal, sides opposite to equal angles are equal। ठीक है क्या? किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके साइड्स अपोजिट साइड एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल भी बच्चों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इतना समझ में क्या? क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। आगे देखिए बच्चों OQ टेंजेंट, OQ रेडियस है और TQ टेंजेंट है। OQ रेडियस है, TQ टेंजेंट है, तो जो OQ होता है वो परपेंडिकुलर होगा बच्चों TQ पर, बिकॉज रेडियस माफ कीजिए बच्चों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। थ्योरम 10.1 दिखाई दे रहा है क्या आपको बच्चों? हो माफ कीजिए बच्चों, कैंसिल कर गया ये वीडियो में से, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसको साइड में लिखता हूँ बच्चों, ठीक है क्या? आप इधर देखिए, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है क्या? फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, देखिए फटाफट। हमने देखा बच्चों कि अगर ऐसा है तो ये इक्वल हो गया। हमने क्या किया जो बच्चों इधर कर रहे हैं बच्चों इसको, हाँ OQ परपेंडिकुलर होगा बच्चों TQ पे। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। थ्योरम 10.1 कहती है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब बच्चों, एंगल 2 + 60 डिग्री इक्वल्स टू आ गया बच्चों 90 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों 90 - 60, तो एंगल 2 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 30 डिग्री। और अगर एंगल 2 बच्चों 30 डिग्री है तो एंगल 1 भी क्या होगा बच्चों 30 डिग्री होगा। क्यों सर? क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। आंसर बच्चों ठीक है क्या? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है क्या बच्चों? परफेक्ट, आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक,
आइए बच्चों देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x, हमें फाइंड आउट करना है x, और x बच्चों ये रहा, हमें दे रखा है एंगल BAQ 40 डिग्री, BAQ 40 डिग्री, BAQ 40 डिग्री, और OC कॉर्ड है, OC डायमीटर है, OC सॉरी बच्चों AC डायमीटर है, AC डायमीटर है, AC डायमीटर है, सर्कल के डायमीटर से, सर्कल के डायमीटर से, सर्कल का डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है, सर्कल का डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। ये बन गया बच्चों सेमी सर्कल, ये बच्चों बन गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के द्वारा, सेमी सर्कल के द्वारा सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। सेमी सर्कल के द्वारा, सेमी सर्कल के द्वारा सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या। अब OA, OA, OA क्या है बच्चों, रेडियस, क्या है रेडियस, OC, OC क्या है बच्चों, रेडियस, ये दोनों रेडियस परफेक्ट है क्या। रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है बच्चों। यहाँ ये दे रखा है x, ये 90 डिग्री, इसका नाम दे दिया बच्चों एंगल 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। OA, OA, OA परपेंडिकुलर है टेंजेंट, टेंजेंट PQ, PQ रीजन रेडियस is perpendicular, radius is perpendicular to tangent। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो एंगल 1 प्लस एंगल 40, एंगल 1 प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू बच्चों 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 आ गया बच्चों 50 डिग्री, कितना आ गया बच्चों 50 डिग्री। अगर एंगल 150 डिग्री आ गया, अगर एंगल 150 डिग्री आया तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB, 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 ACB तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, क्या होगा, एंगल 1 प्लस x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू बच्चों 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है बच्चों एंगल B, यानी एंगल 1 प्लस x प्लस 90 डिग्री, एंगल 1 प्लस x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब हमें पता है एंगल 150 डिग्री अभी हमने निकाला है, x हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 40 कितना होता है बच्चों 180, प्लस x बराबर 180, x 180 में से 140 माइनस होगा, x की वैल्यू कितना आएगी बच्चों 40 डिग्री। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको बच्चों इंटरेस्ट आ रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है क्या बच्चों, आ रहा है समझ में आप लोगों को। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जैसा आप देख रहे होंगे। ठीक है क्या बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, P से दो टेंजेंट जा रहे हैं PA और PB, PA और PB। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है KM, KM, KM इक्वल्स टू होता है AK प्लस BN, प्लस BN, प्लस BN। जो KN है, जो KN है, जो KN है वो AK प्लस BN के इक्वल है, वो AK प्लस BN के इक्वल है। करें बच्चों लोग बहुत ही आसान से, देखिएगा बच्चों हम प्रूफ कर रहे हैं और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। हमें पता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट के ऊपर सर्कल के ऊपर ड्रॉ करिए, टेंजेंट की लेंथ एक दूसरे के क्या होती है बच्चों इक्वल होती है। तो सर PA इक्वल्स टू हो गया सर P, रीजन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है क्या बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर। और अगर ऐसा है बच्चों, अगर ऐसा है तो आप देखिए PA, PA कैसे बना हुआ है सर, PA सर P से पहले हम चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए कहां तक आए K तक, तो ये हो गया बच्चों PK, प्लस K से फिर हम आगे बढ़े, क्या आगे बच्चों AK, क्या आगे बच्चों AK, क्या आगे बच्चों AK और AK। ठीक है क्या, इक्वल टू PB कैसे बना हुआ सर, P से लेकर हम चलते गए चलते कहां तक आए PN, कहां तक आए बच्चों PN, कहां तक आ गए PN, प्लस में फिर हम N से गए कहां तक बच्चों, N से कहां तक गए NB तक, N से गए बच्चों NB तक, N से कहां तक बच्चों NB तक। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AK और हमें चाहिए NB, हमें चाहिए AK और हमें चाहिए NB।
एंगल की। हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चों? के एन के इक्वल प्रूफ करना है। किसके इक्वल करना है बच्चों? के एन के इक्वल प्रूफ करना है। किसके इक्वल प्रूफ करना है? के एन के इक्वल करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बच्चों बताइए, फटाफट बताइए कैसे करेंगे। हमें के एन चाहिए, हमें के एन चाहिए। के एन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बताइए बच्चों, बताइए बताइए कैसे बनेगा, बताइए बताइए मुझे, बताइए फटाफट बताइए मुझे, बताइए फटाफट बताइए बताइए बच्चों। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, इसको ऐसे ना करके थोड़ा सा सही से लिखे बच्चों, माफ कीजिएगा, ये ऐसे नहीं करते हैं बच्चों, हम किसी से दूसरे तरीके से करते हैं, बहुत ही आसानी से कर देते हैं इसको। इतना करने की बच्चों हमें नीड ही नहीं है, ठीक है क्या? देखिए तो बच्चों हमें इसका एलएचएस क्वेश्चन ले लो, आप इसका एलएचएस क्वेश्चन ले लो। एलएचएस क्वेश्चन में लिखा है बच्चों के एन कैसे बनवा सर? के सी प्लस में बच्चों सी एन, KC प्लस में CN, हाँ है ना। अब बच्चों ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो टेंजेंट की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी KC किसके इक्वल है? AK, KC किसके इक्वल है? AK। और बच्चों बात करें ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसकी टेंजेंट की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी CN बराबर होगा BN के, CN बराबर होगा BN के, CN बराबर होगा BN के। तो CN किसके बराबर हो गया बच्चों? BN के। और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? KN। ये हमने कर दिया बच्चों प्रूफ, बहुत ही आसान। रीजन में लिख देंगे बच्चों, हम यहाँ पे रीजन में लिख देंगे क्या कि सर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो A के इक्वल हो गया बच्चों किसके? KC के। और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो CN बच्चों इक्वल हो गया किसके? BN के। इक्वल क्यों हुआ तो हम कह देंगे सर लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बहुत ही आसान बच्चों, परफेक्ट है क्या? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हमें एक सर्कल दे रखा है और उस PQ एक उसकी कॉर्ड है, PQ कॉर्ड है, ये सेंटर है, इस सेंटर का नाम है बच्चों O। OQ रेडियस है, OP रेडियस है, OQ OP रेडियस है, OQ OP रेडियस है और P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल PTQ, 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 PTQ। फाइंड आउट करना बच्चों एंगल PTQ, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो बच्चों चलिए करते हैं। अगर बच्चों ये एक रेडियस है तो OQ और OP एक दूसरे के इक्वल होंगे, OP और OQ बच्चों एक दूसरे के इक्वल होंगे रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल की रेडियस है, हाँ है ना। तो अगर बच्चों ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, सर OP 6 सेंटीमीटर, सर PQ 6 सेंटीमीटर, सर OQ 6 सेंटीमीटर। बच्चों तीनों साइड्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल हो गई। हैंस 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 हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OPQ इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। OPQ इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिखाई दे रहा है क्या आपको बच्चों? दिखाई दे रहा है क्या? परफेक्ट है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है बच्चों। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल triangle, an equilateral triangle having each angle is 60 डिग्री। कितने डिग्री का होता है बच्चों? 60 डिग्री का। यानी ये एंगल कितने डिग्री आ गया बच्चों? 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। और हमें पता है टेंजेंट के थ्रू सेंटर पे बनाए गए एंगल, सेंटर एंगल और एक्सटर्नल पॉइंट पे बनाए गए एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, इसका मतलब 60 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल PTQ इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है क्या बच्चों? मैंने 180 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि टेंजेंट के द्वारा बनाए गए एंगल, सेंटर पर एंगल बनाए हुए और एक्सटर्नल पॉइंट पे बनाए हुए एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है क्या बच्चों? ठीक है क्या? परफेक्ट है क्या? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, दिखाई दे रहा होगा आपको, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही प्यार से करेंगे, बहुत ज्यादा प्यार से। सेंटर के बच्चों हमें 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ है बच्चों। ये सेंटर है OS इसकी रेडियस होगी, OS रेडियस है, OP रेडियस है, OS रेडियस है, OP रेडियस है।
ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या, हम क्या कह सकते हैं, हम तो कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं, हमने कहा कि जो ओपी है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। यहां देखिएगा बच्चों, जो ओपी है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, क्यूआर पे परपेंडिकुलर है। क्यों 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 सर, रेडियस इज perpendicular, radius is perpendicular to PQ, radius is perpendicular to PQ। इसका मतलब बच्चों इसका कुछ नाम दे दें, हम इसका कुछ नाम दे दें, नाम दे दें। ये बच्चों हमें दिया हुआ है x, ये क्या दिया है बच्चों x, तो x और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं बच्चों एंगल 1, क्या लेते हैं एंगल 1, ठीक है क्या। इसका नाम दे देते हैं बच्चों एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 2 भी एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों 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 सर, क्यों एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल क्यों होगा, बिकॉज़ द opposite sides opposite to equal angles are equal। सर साइड कहाँ अपोजिट है सर, OP और OX बराबर है, OP और OX बराबर है। क्यों, रेडियस सर, ठीक है क्या, इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया। और अगर OP QR पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस x इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। एंगल 1 प्लस x 90 डिग्री हो गया, तो x की वैल्यू आई बच्चों 90 माइनस एंगल 1, x की वैल्यू आई बच्चों 90 माइनस एंगल 1। अब माफ कीजिएगा बच्चों, माफ कीजिएगा, एंगल 1 की वैल्यू आई, एंगल 1 की वैल्यू है 90 माइनस x, एंगल 1 की वैल्यू है 90 माइनस x, और एंगल 1 तो एंगल 2 भी आएगा बच्चों 90 माइनस x, एंगल 2 भी आएगा 90 माइनस x, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इन ट्रायंगल OSP 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 OSP, इसका मतलब सर एंगल 120 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी परफेक्ट बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी 120 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू 90 माइनस x, एंगल 1 की वैल्यू 90 माइनस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर 120 90 प्लस 90 90 90 120 90 90 180 प्लस 120 कितना हो गया 300, माइनस x माइनस में 2x इक्वल्स टू 180। बच्चों ये 300 माइनस में 180, ये माइनस इधर आके हो गया प्लस, 300 में से 180 गया 120 इक्वल्स टू 2x, इसको इससे कैंसिल करा 60 डिग्री आ गया बच्चों आंसर। बहुत ही आसान कर, बहुत ही आसान किया। हमने क्या करा, हमने कहा ये तो परपेंडिकुलर है तो बच्चों ये x, तो ये कितना हो गया 90 माइनस x। अगर ये एंगल 1 है ये एंगल 2 है, ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि साइड्स एक दूसरे के क्या बच्चों इक्वल है, तो ये भी आ गया 90 माइनस x। बच्चों एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट करें और हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है क्या बच्चों, बहुत ही आसान, समझ में आ रहा है आपको, परफेक्ट है क्या बच्चों।